समाज में अगर जुर्म है तो जुर्म के खिलाफ संघर्ष करने वाले भी हैं। सावधान इंडिया के इस नए सीजन में हम आपको ऐसे ही केसेस दिखा रहे हैं जहां पर लोगों ने अपराध और अपराधियों के सामने सर झुकाने से इनकार कर दिया और एक ऐसी मिसाल पेश की जो सबके लिए प्रेरणा बन गई। आर मोहन के परिवार का अनुभव भी ऐसी ही मिसालों में से है। वो अपनी पत्नी और 2 बेटों के साथ बेंगलुरु में रहते थे। बात 2010 की है। छोटा बेटा महेश नौकरी की तलाश में था और बड़ा बेटा सुरेश एक बड़ी आईटी कंपनी में अच्छे पद पर नियुक्त था। लेकिन कुछ था जो उनकी जिंदगी में तबाही लाने वाला था। सॉरी, क्या हो गया? ठीक हो? या आई एम ओके। अरे ये तुम्हें क्या हो गया? आंटी ये कुछ नहीं, बस ऐसे ही कट गया। मेरे अच्छे बहू। जीते रहो बेटे। लो जी, हमारी बेटी तो सगाई होने से पहले ही पराई हो गई। कल तक सबसे पहले आइसक्रीम हमें मिलती थी और आज आप लोगों को। पापा। अरे भाई, इसने ऐसा भी क्या कर दिया? बस अपनी होने वाली सास को थोड़ा सा मस्का ही तो मारा है। मामा प्लीज। तुम्हें याद है जब हम लोग यहाँ पर नए नए आए थे, ये मीना शहतूत तोड़ने हमारे घर में आती थी, फ्रॉक पहन के बहुत क्यूट लगते थे। ऐसा लगता है जैसे कल की ही बात। बेटियां कितनी जल्दी बड़ी होती हैं। मैं पान लेकर आता हूँ। तू चलेगा? 2 ओवर देख के चलते ना। अच्छा तू बैठ, मैं ही लेकर आता हूँ। रुक रुक रुक। हाँ मीना, कहाँ हो तुम सुरेश? मैं पान लेने जा रहा हूँ। आई थॉट तो मुझे भी साथ लेके जाओगे। प्लान तो वही था, पर तुम अंदर चली गई। मुझे लगा कि तुम्हारा मूड नहीं होगा, इसलिए अकेला ही चला है। देखता क्या उड़ा दे। हाँ बाबा, मैं आ रहा हूँ, जल्दी आ रहा हूँ। अंधा है क्या? Are you okay? Yeah, I'm fine. कांग्रेस ब्रो। थैंक यू है। आखिर तूने भी सगाई कर ही ली। दे दिया तूने भी बैचलर क्लब से रिजाइन। भाई अब तो ये खतरों का खिलाड़ी हो गया है। कभी तेरी गर्दन कटते कटते बचती है, कभी कार से कुचलते बचता है। बेटा समझ जा, समझे? अभी भी वक्त है। तुम लोग भी ना यार। फिर भी कांग्रेट्स। थैंक यू।
प्लीज रोकिए, प्लीज प्लीज हमारी हेल्प कर दीजिए प्लीज। प्लीज चलिए ना, वहाँ पे बहुत ब्लीडिंग हो रही है। अरे जल्दी आओ भैया, इमरजेंसी केस है। कहाँ है डॉक्टर? हाँ कब आएंगे? आपको पता है वहाँ पे कितनी ब्लीडिंग हो रही है? बुलाया आपने डॉक्टर को? सुरेश कहाँ है बेटा? तुम ठीक हो? क्या बात है? सर 2 लोगों ने मारा सर, सिर पर। कहाँ हुआ ये? वैली पॉइंट पर। आप कौन है? जी मैं लड़के का पिता हूँ। अकेला था वो? जी नहीं, मीना थी साथ में। मीना कौन है? मीना उसकी मंगेतर है सर। कहाँ है अभी वो? वो लड़की बहुत शॉक में आ गई थी, घबरा गई थी एकदम, तो उसको घर पहुंचा दिया सर। स्टेटमेंट सर। पेशेंट का क्या हाल है डॉक्टर? अनकॉन्शियस है। कैन आई मीट हिम? नॉट नाउ। क्या नाम बताया था आपने अपनी बेटी की फियांसे का? मीना जी, आपने कहा कि वो 2 लोग थे। जी। आप जानती हैं वो हथियार क्या था जिससे मारा गया? कह नहीं सकती, पर आयरन रॉड जैसा कुछ था। दोनों के हाथ में? नहीं, एक ही ने मारा था। सिर्फ मारा या और भी कुछ किया? उन दोनों को पहले कभी आपने देखा था? मेरे कहने का मतलब है कैसे दिखते थे वो? सब कुछ इतनी जल्दी हुआ और इतना ज्यादा अंधेरा था कि। मीना जी, कुछ तो याद होगा। क्या हुलिया था उनका? कितना कद था? कुछ तो याद होगा आपको। यंग से थे और बाल बड़े थे उन लोगों के। दाढ़ी थी उनको? दाढ़ी थी शायद। सर पे टोपी? हाँ, एक ने टोपी पहन रखी थी। हाईवे गैंग। ठीक है मीना जी, हम चलते हैं। इंस्पेक्टर अमन। ठीक है, मत होश आ गया उसे। अभी बात नहीं करने का। लेकिन पेशेंट को तो होश आ गया है। होश में आया, पर पेशेंट की कंडीशन सीरियस है, स्ट्रेस नहीं ले सकता। 2 मिनट। इंस्पेक्टर अमन, जिन लोगों ने तुम पर हमला किया, तुमने देखा उन्हें? पहचान लोगे? Excuse me, Inspector. I'm sorry, but he is not in condition to talk. Please. पिछले कई महीनों से लगातार लूटपाट की घटनाओं में इजाफा हो रहा है। कल रात एक और शहरी रिंग रोड पर डकैतों का शिकार हुआ। डकैतों ने पहले उसे लोहे की छड़ से मारकर घायल किया, फिर सारा माल मत्ता लेकर फरार हो गए। फिलहाल वो जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। एक्सक्यूज मी सर। सर, क्या आप मानते हैं कि आपकी पुलिस आम शहरी की सुरक्षा करने में नाकाम हो चुकी है? भाई नाकाम क्यों? पुलिस तो अपना काम कर रही है। पर सर, रिंग रोड पर इससे पहले भी इस तरह की 5 वारदातें हो चुकी हैं। देखिए, पुलिस जो है वो मुस्तैदी से अपना काम कर रही है और हम आपको यकीन दिलाते हैं उस गैंग को हम जल्द से जल्द पकड़ लेंगे। वेंकटेश, ये लोग लुटे हुए गहने ज्वेलर्स के पास बेचने जरूर आएंगे, इसलिए सारे ज्वेलर्स से कहो कि कोऑपरेट करें, वरना एक ज्वेलर के चक्कर में सभी लपेटे में आ जाएंगे।
कैसी हो बेटा? सुरेश कैसा है? कल से बेहतर है। आओ देख लो। बात क्या है डॉक्टर? Mr. Mohan, I'm sorry. The patient is slipped into coma. सुरेश, सुरेश, सुरेश। हाँ जी, रास्ते में हूँ, पहुंच रहा हूँ 10 मिनट में। नहीं आप खाना निकालिए, मैं पहुंच जाऊंगा। हाँ ओके। हाँ बोल वेंकटेश। सर एक ज्वेलर का पता चला है जो चोरी का माल खरीद रहा है, कस्तूरबा रोड पर स्कूल के पास। रुक मैं आता हूँ। क्या लाए हो? बताओ। क्या रे? हाँ हाँ साहब फोन करता है? हाँ साहब मैं सच बोलता हूँ साहब, मैंने नहीं किया है साहब। सच सच बता। साहब मैं मई में मैंने 2 टाके डाले थे साहब। मैंने नहीं किया है साहब। लड़की ने तुझे पहचान लिया जो उस लड़के के साथ में थी। अगर उसने तेरी शिनाख्त कर ली ना तो सारी जिंदगी जो है तो जेल में सड़ेगा। बोल साहब मैं किया ही नहीं तो पहचानेगा कैसे साहब? नहीं पहचानेगा साहब। साहब मेरी कोई गलती नहीं साहब। मैं सच बोलता साहब। नहीं मालूम? साहब मैं सच बोलता है। लेके जा इसको। साहब मैंने नहीं किया साहब। अब एक काम करो, पीआईपी का अरेंजमेंट करो। यस सर। उस रात जो आपके साथ हादसा हुआ है उसके बिना पे हमने कुछ मुजरिम गिरफ्तार किए हैं। आप इन्हें ध्यान से देखिए, बताइए कौन है इनमें से? सीधे गौर से देखिए मीना जी इसकी तरफ। देखिए मीना जी, आपको डरने की जरूरत नहीं है, ध्यान से देखिए इनको। कौन है इसमें से? जी नहीं, इनमें से कोई भी नहीं है। क्या? इनमें से कोई भी नहीं है? इसे ध्यान से देखिए, इसे ध्यान से देखिए मीना जी। हाँ मीना जी ध्यान से देखिए इसको। नहीं ये नहीं है। चंद्रा ने नहीं किया तो फिर किसने किया है? सुरेश ने कहा था कि उसने हमला करने वाले को देखा है। जी सर। तो एक काम करते हैं, एक बार फिर से जाके सुरेश को मिलते हैं। कैसा है वो? तुम लोग को नहीं मालूम? यानी कि सारा काम जो है वो मुझे ही करना पड़ेगा। जाके फोन लगाओ, पता करो कैसा है वो। यस सर। सर अब इस चंद्रा का क्या करना है? तो डकैती के बारे में एडमिट किया है ना, चार्ज बना के केस मारो सबके ऊपर। ये मीडिया वाले हैं ना, इनका भी मुंह बंद हो जाएगा 20 दिन के लिए। यस सर। अब तूने ऐसा मुंह क्यों बनाया? कोई मर गया क्या? जी साहब, सुरेश। क्या?
सुरेश की मौत के साथ ही इंस्पेक्टर रमन के लिए इस केस को हल करने की एक राह हमेशा के लिए बंद हो गई। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार सन 2011 में हत्या के तकरीबन 34,000 मामले दर्ज किए गए हमारे देश में, लेकिन इनमें से सिर्फ 38% मामलों में ही अपराधियों को कानून से सजा मिल पाई, यानी हर 5 में से 3 अपराधी कानून की गिरफ्त से छूट गए। यह केस भी उन्हीं केसों की फेहरिस्त में शामिल हो सकता था, लेकिन इंस्पेक्टर रमन और सुरेश के पिता मोहन हिम्मत हारने को तैयार नहीं थे। अपने लाडले बेटे की मौत ने एक पिता की जिंदगी को हिला कर रख दिया और उन्होंने फैसला किया कि वो अपने बेटे की इस निर्मम हत्या के पीछे छिपे चेहरे का पता लगा कर रहेंगे। एसपी साहब, अपने आप तो मरने गया है मेरा बेटा, किसी ने तो मारा ना, और उसे मारने वाला अभी तक आजाद घूम रहा है। और मैं आपसे कह रहा हूं कि जब तक वो पकड़ा नहीं जाता, मैं रोज आकर आपसे पूछूंगा कि क्या हुआ। आपको आना है तो आइए, बट ट्रस्ट मी, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। हेलो, हाँ रमन, कहां पे हो? अभी आ सकते हो मेरे पास? कम देन, अभी पता चल जाएगा। मैं कम सर? कम इन। क्या स्टेटस है इनके केस का? हम कोशिश कर रहे हैं सर। ऑनेस्टली सर, बट वी हैव रीच्ड डेड एंड। ऐसा कैसे चलेगा सर? 2 महीने पहले सुरेश का ऑफिस में किसी के साथ झगड़ा हुआ था। पता करो सर। आप भी जाइए सर, पुलिस काम कर रही है अपना। ठीक है, आप आपका काम कीजिए, मैं यहीं बाहर वेट कर रहा हूं। अरे आप एसपी साहब, इससे इंपॉर्टेंट और कोई काम नहीं है मेरे पास। यस सर। वो ऑफिस पार्टी में सुरेश का झगड़ा हुआ था ना? हाँ, कुछ हुआ तो था सर। किसके साथ हुआ था? सुंदरम सर। ये सुंदरम को आप बुला सकते हैं? वो तो हैदराबाद शिफ्ट हो गया सर। थैंक यू। ओके। आपको साहब ने अंदर बुलाया। जी, नाम है सुंदरम, VK सुंदरम, IT में है। पता लगाइए, अर्जेंट केस है, उसे इधर भेजिए। नॉन बेलेबल वारंट निकालना हो तो वो भी निकालिए, मगर उसे इधर भेजिए। सर, मुझे तो पता भी नहीं कि सुरेश एक्सपायर्ड। सच कह रहे हैं आप? आई गॉड सर। मिस्टर सुंदरम, एक बात बताइए कि आप लोगों का झगड़ा किस बात पे हुआ? सर, उस दिन हम दोनों ने काफी पी रखी थी, किस बात पर झगड़ा हुआ कुछ याद नहीं, और बाद में हम दोनों ने एक दूसरे को सॉरी कह दिया था। मिस्टर सुंदरम, हम पुलिस वाले इस तरह के केस रोज सॉर्ट आउट करते हैं। पहले सॉरी बोली जाती है, फिर गला साफ कर देते हैं। सर, हमारी जो भी दुश्मनी थी वो प्रोफेशनल लेवल पे थी, किसी को मारकर हमारा हार जीत का फैसला तो नहीं किया जाता ना सर। वैसे भी जिसे मोटा पे पैकेज मिला वो जीत गया, और मैं उससे आज भी अच्छे पोस्ट पे हूँ। अगर मारना होता तो वो मुझे मारता सर। आप एजुकेटेड लोगों का प्रॉब्लम क्या है मालूम? बोलते बहुत अच्छा है। अच्छा, तो मैं जाऊँ सर? और सुनिए, इस शहर को छोड़ के कहीं मत जाइएगा, कम से कम 2 दिन। कभी भी आपको मैं बुला सकता हूँ। थैंक यू सर। अलवा, इस आदमी पर नजर रखना। सर, ये मुझे इनोसेंट लगता है। सभी अगर इनोसेंट है तो फिर मर्डर किसने किया है? सर, वो जो सुरेश का भाई महेश है, उसके ऊपर मुझे शक है। कुछ गड़बड़ लगता है। हो सकता है कुछ प्रॉपर्टी का चक्कर। प्रॉपर्टी? महेश साहब, खाना खाएंगे? नहीं। कुछ डेवलपमेंट हुआ है? भाई उसी के लिए हमने आपको बुलाया है। वहां से
तो महेश साहब, आपके पापा की कितनी प्रॉपर्टी है? एक मकान है। वही मकान जिसमें आप रहते हैं? हाँ, पर वो तो अभी लोन पर है। सुरेश की आपके साथ में रिलेशन कैसे थे? कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे कि मैंने अपने बड़े भाई को? मिस्टर महेश, मर्डर हुआ है, कत्ल। सवाल तो हम पूछेंगे। मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? किसी और से पूछिए। मीना के बारे में आपकी क्या राय है? कब से जानते हैं उसे? बचपन से। 15 साल से उनकी फैमिली हमारी नेबर है। तो सुरेश और मीना बहुत करीब थे एक दूसरे के? क्या बचपन से दोनों के प्लान थे शादी करने के? नहीं। तो फिर मीना को आप पसंद करते थे? नहीं। मम्मी, क्या आप भी बार बार एक ही वीडियो देखते रहते हो, रोते रहते हो? अब बस भी करो। हेलो। हेलो, आपसे कुछ सवाल करने थे। प्लीज आइए। मम्मी। नमस्ते, इंस्पेक्टर रमन। इतने दिन हो गए, आप लोग कर क्या रहे हैं? देखिए, हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं और जल्द नतीजा सामने आएगा। मीना जी, आपसे कुछ सवाल करने हैं। जी पूछिए। आप सुंदरम को जानती थी? सुंदरम सुरेश के ऑफिस में काम करता था। उसका ऑफिस कलीग था। 2 महीना पहले उन दोनों का झगड़ा हुआ था। अभी झगड़ा किस लिए हुआ, इसकी वजह क्या है, क्या आप जानती? जी नहीं, मुझे तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता। सुरेश का झगड़ा कभी आपके साथ हुआ? मेरे साथ? अरे ये किस तरह का सवाल पूछ रहे हैं आप? मेरी बेटी मारेगी? आप लोगों का दिमाग तो ठिकाने पर नहीं है। माँ जी नहीं, मेरा और सुरेश का कोई झगड़ा नहीं हुआ। देखिए, आप खामखा नाराज हो रही हैं। पुलिस का काम है सवाल करना। हमने आपसे एक सवाल किया, आपने जवाब दे दिया। मीना जी, हम चलते हैं। गीता जी, ये किस फंक्शन का है? जी, हमारी एंगेजमेंट का वीडियो है। क्या मैं इसे बोरो कर सकता हूँ? आपको वापस कर दूंगा। श्योर। एक मिनट रिवाइंड करो। वीडियो में मीना इतनी टेंस क्यों दिख रही? सर, लगता है कोई कैमरे के पास है। कुछ तो गड़बड़ है। एक्सक्यूज मी, मिस पद्मा। जी हाँ, मैं पद्मा। आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा। पुलिस स्टेशन? क्यों? आपको एक वीडियो दिखाना है। कौन सा वीडियो? मीना की एंगेजमेंट का। सॉरी इंस्पेक्टर, मैं कॉलेज जा रही हूँ एंड आई एम गेटिंग लेट। तो फिर शाम को आ जाइए। शाम को मेरी दिल्ली की फ्लाइट है। देखिए पद्मा जी, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। 15 मिनट में आपको फ्री कर दूंगा। नो इंस्पेक्टर, मैं नहीं आ सकते। अलवा, अपना कानून सब पे नहीं चलता। कुछ लोग अपने आप को कानून के ऊपर समझते हैं। अखबारों में जब हम जुर्म की कहानियां पढ़ते तो पुलिस और प्रशासन के नाकारेपन की बातें होने लगती, उनके भ्रष्टाचार और निकम्मेपन को कोसा जाता है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जनता की जागरूकता और उनके सक्रिय सहयोग के बिना अपराध के इस राक्षस पर काबू पाना बेहद मुश्किल है। हमारे समाज में कई ऐसे लोग हैं जो बेहद दौलत कमाकर या कोई ऊंचा पद पाकर खुद को और अपने परिवार को कानून से भी ऊपर समझने लगते हैं। लेकिन कानून किसी को भी ऐसा विशेषाधिकार नहीं देता। मीना की सहेली पद्मा ने भी यही सोचकर पुलिस के साथ सहयोग करने से इनकार कर दिया, बगैर ये सोचे कि उसके जरा से सहयोग से समाज से खतरनाक अपराधी कम हो सकता है। अच्छा, तो मीना पीछे नहीं बैठी थी, आगे बैठी थी?
मुझे बड़ा अजीब लगा सर। नॉर्मली लड़कियां अपने फियोंसे के साथ पीछे की सीट पर बैठी होती है, उसे इतनी चोट लगी हुई थी और फिर भी वो मेरे साथ आगे की सीट पर बैठ गई। हाँ, ठीक तो नहीं हुआ। तो मैं चलूं सर? आइए मोहन जी, नमस्ते, बैठिए। कुछ आगे बढ़ा केस? मोहन भाई, बड़ा तो है, लेकिन लोग अगर कोऑपरेट नहीं करेंगे तो हम पुलिस वाले क्या कर सकते हैं? कौन कोऑपरेट नहीं कर रहा है? पद्मा को जानते हैं आप? जी। उसे 10 मिनट के लिए हमने पुलिस स्टेशन बुलाया था, 10 मिनट के लिए, लेकिन वो आई नहीं, बहाने बनाने लगी। अब आप ही बताइए कि बगैर विटनेस के कौन सा केस सॉर्ट आउट होता है? हम पुलिस वाले थोड़ी विटनेस बनेंगे, पब्लिक बनती है। ऐसे हालात में बताइए हम क्या कर सकते हैं? अंकल आप? सॉरी बेटा। जस्ट मिनट अंकल प्लीज। हाँ अंकल, तो बताइए। बेटा मैं यहाँ आना नहीं चाहता था। बेटा लगातार एक ही बात मेरे दिमाग में घूमती रहती है, आखिर सुरेश का कसूर क्या था? उसने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था, फिर भी किसी ने उसे, वो तो बस तुम सबकी तरह हंसना खेलना चाहता था, फिर भी किसी ने उसे क्यों मारा मैं नहीं जानता बेटा, लेकिन किसी ने मारा तो है ना, और वो मारने वाला अभी तक खुलेआम घूम रहा है। पता नहीं तुम लोग मेरी बात समझोगे भी या नहीं। जवान बेटे की मौत का दुख क्या होता है? आई एम सो सॉरी अंकल। हम लोग अगर आपके लिए कुछ कर सकते हैं तो प्लीज हमें बताइए। पुलिस तुमसे कुछ सवाल पूछना चाहती है। अगर सुरेश की खातिर एक बार तुम पुलिस से बात कर सको तो। इस वीडियो में मीना इतनी अनकंफर्टेबल क्यों फील कर रही है? तुमने किसी को देखा था कैमरे के पीछे? कोई था तो, बट याद नहीं आ रहा है। यस, नाउ आई रिमेंबर दैट। ये तो आशीष था और मीना उसे देख के बहुत अनकंफर्टेबल हो रही थी। ये आशीष कौन है? वो हमारे कॉलेज में ही है। तो मीना इसको देखकर इतना टेंस क्यों हो रही है? एक्चुअली वो मीना के पीछे पड़ा हुआ था। और मीना को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था, पर वो ऑब्सेसिव था। एक बार तो उसने हद ही कर दी। श्योर तू नहीं लेगी? 102% श्योर। गला खराब तो ठीक है। मीना मैं मर जाऊंगा। I love you मीना। Can't live without you. If you don't love me, मैं प्लीज जान दे दूंगा। मैं जान दे दूंगा। जान दे दूं। बोलो। You love me? तुम सच बोल रहे हो मीना? अगर कुछ ऐसा होता तो मीना मुझे जरूर बताती। हाँ बोलो। हाँ ठीक है, काम कर। हाँ तेरा नाम आशीष है? हाँ। गाड़ी में बैठ, कुछ बात करनी है। बैठ गाड़ी में बैठ। बाद में बात करता हूँ। हाँ। मिस्टर आशीष, मीना को जानता है तू? जानता हूँ। क्या रिलेशन तेरा उसके साथ? दोस्त है। दोस्त है? लवर? प्यार करता है ना उससे? अरे यार बता दिया, हम पुलिस वाले हैं तो क्या हुआ, हमारा दिल भी है। प्यार करता है ना उससे? बोल। और अगर करता हूं तो? सुरेश को जानता है तू? कौन सुरेश? सुरेश वही है जिसकी शादी होने वाली थी, तेरी लवर, तेरी गर्लफ्रेंड के साथ में, और तू कह रहा सुरेश को नहीं जानता? यस सर। जी रमन बोला। एक मिनट सर, तो तू बाहर बैठ। और हाँ सुन, जाना नहीं, बुलाता हूं तुझे।
हाँ जी सर। हेलो। हेलो मीना जी। जी। रमन सर आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। रमन? ओ, इंस्पेक्टर रमन। जी, क्या आप अभी थाने आ सकती हैं? ओके, मैं आ जाती हूँ। तो बात करिए ना, उससे बात करिए, बताइए उसको क्या हुआ। ए, बस को, बस। एक मिनट। बैठिए। थैंक यू। कैसी हैं आप? फाइन। काफी क्लोज थे आप सुरेश से। क्या लगता है मीना जी, किसने मारा होगा सुरेश को? मुझे तो कुछ भी नहीं पता। ये बात तो आप कई बार कह चुकी हैं, लेकिन हमें लगता है कि आप बहुत सारी बातें छुपा रही हैं, पुलिस को बेवकूफ समझती हैं। आपको लगता है हमें कुछ मालूम नहीं? हमने सब पता लगा दिया है। आपके लिए यही अच्छा होगा कि आप सब कुछ सच सच बता दें और पुलिस की मदद करें। जब मुझे कुछ मालूम ही नहीं तो मैं क्या मदद करूं? अरे बहुत भगाया तूने। चल थाने चल, बताते हैं। चल। आशीष को जानती हैं आप? मैंने कहा आशीष को जानती हैं आप? कौन आशीष? वही आशीष जो आपके साथ में कॉलेज में पढ़ता था। वो? अच्छा, वो? आपके कहने का मतलब है आप उसे जानती थी लेकिन कोई खास पहचान नहीं थी। हाँ, तो आप इसे जानती हैं? ये क्या है? ये कॉल रिकॉर्ड्स हैं। इस इंफॉर्मेशन से हमें यह मालूम पड़ा कि आप आशीष के साथ में कितनी बार और कितनी देर बातें करती थी। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूं। जिस दिन कत्ल हुआ उस दिन आशीष से आपने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 35 बार बात की है। 35 टाइम्स। और फोन के जीपीएस से यह भी मालूम पड़ा है कि मर्डर के दिन उस स्पॉट पर आप तो वहां मौजूद थी, आपके साथ आपका फ्रेंड आशीष भी मौजूद था। और आप कह रही हैं कि आप आशीष को नहीं जानती। फंस गई। तुम अपने आप कबूल करती हो या मैं अपना तरीका अपनाऊं? वेंकटेश, लेके आ इसको। तुम लोग का राज अब खुल चुका है। तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि सच कबूल कर लो। नहीं? वेंकटेश, लेके जा इसको। मुंह खुलवा इसका। लेके जा। मैंने जानता था। अब आपकी बारी। तो मीना जी, आप मार खा के सब कुछ बताएंगी या मैं तो कहता हूं कि आप सब कुछ बता दीजिए, वरना आपका भी वही हाल होगा जो उसका हो रहा है। क्या हुआ? जवाब दो। चलो। आशीष को कब से जानती हो तुम? 2 साल से। लेकिन वो कॉलेज के पहले दिन से ही मुझे लाइक करने लगा था, पर मैं उसे प्यार नहीं करती थी। मुझे डर लगता था उससे। I love you. क्या हुआ? तो चल ना। आशीष ने जिंदगी का हर पल मेरे लिए कठिन बना दिया था। वो दिन रात मेरा पीछा करता, कभी मुझे एसएमएस करता, कभी कॉल करता और हेलो मीना, I love you. आई एम नॉट इंटरेस्टेड, थैंक यू वेरी मच। आशीष बहुत ओवर पॉजिटिव था। शुरुआत में उसका ये बिहेवियर मुझे भी बहुत अजीब लगता था,
लेकिन धीरे धीरे उसका ये पागलपन मुझे अच्छा लगने लगा। इस अटेंशन को मैं एंजॉय करने लगी। जब उसे पता चला कि मेरी शादी सुरेश से होने वाली है तो तुम्हारी शादी सिर्फ मुझसे होगी। तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि मेरे होते हुए तुम किसी और से शादी कर सकती हो? हाँ, मैंने क्या किया है? वो तो मेरे पेरेंट्स ने। तुम बोल नहीं सकती थी कि तुम मेरे सिवा किसी और से शादी नहीं करोगी? आशीष प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मुझ में नहीं है हिम्मत अपने घर वालों को बताने की। तुम में हिम्मत नहीं है तो मुझ में तो हिम्मत है ना। प्लीज मेरे घर वालों को कुछ मत बताना, वो कभी नहीं मानेंगे हमारी शादी के लिए। अरे यार क्यों नहीं मानेंगे वो लोग? हमारी कास्ट अलग है आशीष। मेरे घर वाले तो कसम खाओ, अगर तुम्हारी शादी मुझसे नहीं हो सकती ना तो तुम किसी और से भी शादी नहीं करोगी। मैं कसम खाती हूँ, मैं किसी और से शादी नहीं करूंगी। कभी कभी तो वो मेरे घर तक पहुंच जाता था। आशीष, उसने तुम्हें छुआ भी कैसे? हाँ, हो गया काम से, वो मरेगा। आशीष के सर पे जिसमें खून सवार था, उसने कहा था वो सुरेश को खत्म कर देगा, और उसने खत्म कर ही दिया। इसे टॉर्चर नहीं किया। तुम सब कुछ सच सच बता दो, इसलिए हमने ये नाटक किया। तूने सुना मीना मैडम ने क्या कहा? सुन तो हाँ सर, इनोसेंट ये भी नहीं है। सुरेश के मर्डर में इसने मेरी हेल्प की। वो कैसे? मैंने सुरेश को मारने से पहले 2 बार अटेम्प्ट किए। एक बार उसके ऑफिस के बाहर, और दूसरा देख मरा कि नहीं, देख तेरे पास क्या? रोड पे सुरेश कहाँ जाता था, कब क्या करता था, उसकी सारी इंफॉर्मेशन ये सब मुझे बताती थी। और उस दिन वैले पॉइंट पे भी हमको इसी ने बुलाया था। तुमने फोर्स किया था मुझे, और मुझे कहाँ पता था कि तुम उसकी जान ही ले लोगे। 2 अटेम्प्ट के बाद भी आपको डाउट था मिस मीना? आप चाहती ना तो पुलिस को सारी इंफॉर्मेशन दे सकती थी, लेकिन आपने पुलिस को मिसगाइड किया, गलत हुलिया बताया, गलत बातें बताई। पुलिस डिपार्टमेंट को एक डिफरेंट ट्रैक पे, एक रॉन्ग ट्रैक पे डाल दिया आपने। इनोसेंट लोगों का यही काम होता है, बताइए। और तू, मर्डर में तो 2 लोग इन्वॉल्व थे, दूसरा कौन? जवाब दे! शंकर। शंकर? उसका इंटरेस्ट क्या था? मैंने उसे मोबाइल गिफ्ट करने के लिए बोला था। एक मोबाइल के लिए उसने मर्डर कर दिया। लानत है तुम्हारी जिंदगी पे। लेके जा इसको भी लेके जाओ। इंस्पेक्टर रमन की निरंतर कोशिशों और आर मोहन की न्याय पाने की जिद की वजह से ही अपराधियों को पकड़ा जा सका। अदालत में एक लंबी कार्रवाई के बाद आशीष, उसके साथी और मीना, तीनों को सुरेश की हत्या का दोषी पाया गया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई। सुरेश के परिवार के लिए यह बहुत लंबा इंतजार था, लेकिन वो फैसले से संतुष्ट थे।
कितनी आई है? अदालत से आई है। इंसाफ हो गया। सुरेश के परिवार को न्याय मिल तो गया, लेकिन यह सब होता ही नहीं। अगर सुरेश ने अपने ऊपर हुए 2 जानलेवा हमलों को गंभीरता से लिया होता, उसे तभी सावधान हो जाना चाहिए था और पुलिस में रिपोर्ट करनी चाहिए थी। इस तरह की घटनाओं को कभी भी हल्के तौर पर नहीं लेना चाहिए। ऐसा लग सकता है कि मीना का जुर्म उतना संगीन नहीं है, अगर वास्तव में है। अगर वो चाहती तो आशीष के जबरन प्यार की जिद के आगे झुकने से मना कर सकती थी। सुरेश को मारने की उसकी योजना में हिस्सा लेने से मना कर सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। अगर वो चाहती तो अपने माँ बाप को सब कुछ साफ साफ बता सकती थी, लेकिन उसने अपने और उनके बीच एक पर्दा बनाए रखा। अगर यह पर्दा ना होता तो शायद वो आशीष के जुनून को प्यार समझने की गलती ना करती और सुरेश की हत्या की योजना में भागीदार कभी न बनती। मीना जैसे कई नौजवान कभी आत्मविश्वास की कमी के कारण तो कभी भावनाओं में बहकर ऐसी गलतियां कर बैठते। माँ बाप और बढ़ती उम्र के बच्चों के बीच दोस्ती का रिश्ता होना चाहिए, ताकि बच्चे माँ बाप से कुछ भी कहने में संकोच न महसूस करें। और बच्चों को भी समझना चाहिए कि उनका माँ बाप से बड़ा हितैषी और कोई नहीं हो सकता। हम सुरेश के पिता मोहन और इंस्पेक्टर रमन के जज्बे को सलाम करते हैं। कल रात 11 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी, इंसाफ की लड़ाई की एक और दास्तान के साथ। सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक। तो सावधान